वक्रता त्रिज्या के विषय में जानेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, हमारा मिरर जिस गोले से काटा गया है, उस गोले के केंद्र से पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसी भी गोले की जो त्रिज्या होती है उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, जिस गोले से दर्पण काटा गया है, दर्पण काटा गया है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र C कहते हैं तथा C से ध्रुव P तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। Which sphere whose center is called center of curvature, center of curvature C, and the distance between C and pole is called radius of curvature। ठीक है, तो इसमें दो डिफिनीशन हो गई, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी में हो गई, तथा वक्रता केंद्र ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट, द्वारक। एपर्चर, दर्पण का वह भाग या दर्पण का वक्रीय भाग जिससे प्रकाश किरणें दर्पण से टकराती हैं,
उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। द कर्व्ड पार्ट एपर्चर, हाँ, द कर्व्ड पार्ट ऑफ मिरर from which light rays falls on mirror called aperture। ये पूरा का पूरा कर्व्ड पार्ट ही M1 M2, क्योंकि लाइट रेज इस पूरे पार्ट से इंटर कर सकती है मिरर पे, ये यहां भी आ सकती है और बीच में तो आ ही सकती है। तो ये पूरा का पूरा कर्व्ड पार्ट ही कहलाता है द्वारक, एपर्चर। इसके बाद लास्ट डेफिनेशन है फोकस तल। फोकल प्लेन, दर्पण कण के फोकस से जाने वाले ऊर्ध्वतल को फोकस तल कहते हैं। द नॉर्मल प्लेन passing through focus is called focal plane। अब जैसे ये मिरर में फोकस यहाँ है, तो इससे ये परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, ये तो जो ये प्लेन होगा, जो कि इधर पोल से भी जाएगा, पोल से परपेंडिकुलर लाइन, ये पूरा एक प्लेन बन गया। इसी को फोकल तल कहते हैं, फोकल प्लेन। ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रतिबिंब या इमेज के विषय में जानेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये समझेंगे। इमेज किसी वस्तु का दर्पण द्वारा
दिखने वाला रूप प्रतिबिंब कहलाता है। The face seen by mirror is called image। तो सबसे पहली चीज, जैसे हम लोग शीशे में अपना मुंह देखते हैं तो हम अपने को तो देखते हैं, लेकिन खुद को न देखकर अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, अपने इमेज को देखते हैं। वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल है, जबकि हम रियल हैं। तो कोई भी जो प्रतिबिंब है उसे वास्तविक नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी प्रतिबिंब को दो भाग में बांटा गया, दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। It is of two types। फर्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब। रियल इमेज। जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इन्वर्टेड इमेज, inverted image is called real image। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे रेटिना पर उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो हम उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं अपने दिमाग से। वैसे और शीशे में जो हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं वो आभासी प्रतिबिंब होता है, क्योंकि वो सीधा बनता है। तो दूसरा लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब। सीधा दिखाई देता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। The erect image
is called virtual image. ठीक है, ये हो गया ये पार्ट कैसा जो है कैसे बनता है इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना। इसी को आज और समझ लो। इमेज फॉर्मेशन, इमेज बनती कैसे है? इमेज बनने के लिए हमको कम से कम दो किरणें चाहिए, दो रेज चाहिए। पहली फर्स्ट हम लेते हैं मुख्याक्ष के समांतर चलने वाली किरण, a ray parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी किरण हम लेते हैं वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण। A ray passing through center of curvature। ठीक, सिर्फ हम दो किरणें लेते हैं। और जैसे ये अगर हम एक मिरर बनाएं, ये इसका P हो गया पोल, ये फोकस हो गया, और यहाँ पे वक्रता केंद्र C। तो पहली किरण हमें, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये लाइन, तो इसके पैरेलल एक रे ले लेंगे। जो पैरेलल रे लेंगे तो बाय डिफिनीशन ऑफ फोकस कि मुख्याक्ष के समांतर चलने वाली किरण मुख्याक्ष के जिस बिंदु से टकराती है उसको फोकस कहते हैं। एक ये हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। दूसरी किरण हम लेंगे जो इसी बिंदु से, जो वक्रता केंद्र से जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये जा रही है, ये गई। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है सेंटर से स्फीयर से जो भी लाइन पास हो रही है वो इसकी रेडियस हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। और सारी वक्रता त्रिज्याएं या ऑल रेडियस ऑफ कर्वेचर्स आर एट राइट एंगल टू द प्लेन। तो ये प्लेन है हमारा, वक्राकार प्लेन है।
तो इस पे ये राइट एंगल पड़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये राइट एंगल पड़ रहा है। जितना भी सेंटर से कहीं भी जाएं सब रेडियस होगी, और ये सब रेडियस राइट एंगल पे ही होती है इस प्लेन से, क्योंकि इस पे अगर स्पर्श रेखा खींची जाए टेंजेंट लाइन तो ये 90 डिग्री बनता है। तो इसलिए इस पे जो रे पड़ेगी तो वापस लौट जाएगी। इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं प्लेन मिरर पे, प्लेन मिरर से समझ सकते हैं। प्लेन मिरर पे जो नॉर्मल पे रे फॉल होगी उसका नॉर्मल से ही इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री होगा, क्योंकि अब यही आपतित किरण है और यही अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण कहलाता है। तो ये 0 डिग्री हो गया। और अब जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होना चाहिए, तो वो इसी पे वापस हो जाएगी। बात समझ में आई? क्यों रिजान, बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके।